नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज़ूम क्लाउड मीटिंग ऐप को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे ज़ूम ऐप। तो यहाँ पर हमारा खुल जाएगा। ठीक है, अब चूँकि हमने यहाँ पहले से इंस्टॉल कर रखा है इसलिए यहाँ पर ओपन करने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से हम ओपन कर लेंगे इसको। तो उसके बाद देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर आएगा। तो यहाँ से आपको साइन अप करना है। साइन अप करते हुए यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भर लेना है। डेट ऑफ भरने के बाद यहाँ पर सेट कर लेंगे और फिर यहाँ पे हमें ईमेल अपना भर देना है, जो भी हमारा ईमेल है, और यहाँ पे अपना नाम डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए हमने कुमार टेक KNP डाल लिया और यहाँ से हम एग्री कर लेंगे। ठीक है, एग्री करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। फिर इतना करने के बाद हमने जो ईमेल डाला हुआ है उस ईमेल के इनबॉक्स में एक वेरिफिकेशन का मैसेज आएगा। तो यहाँ से हम सीधे इस स्क्रीन को मिनिमाइज़ करके अपने जीमेल अकाउंट पे जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम ज़ूम ऐप को एक्टिवेट करने के लिए अपनी जीमेल पर आ गए हैं और ये देखिए मैसेज अभी आया है। इसको ओपन करते हैं। फिर यहाँ पर एक्टिवेट अकाउंट का एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है आर यू साइनिंग अप ऑन बिहाफ ऑफ ए स्कूल। तो यहाँ पर हम नो कर देंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। फिर कुछ इस तरीके की स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी और यहाँ पे अब हम अपना नाम डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम नाम भर लेते हैं कुमार टेक और यहाँ पे हम सेकेंड नाम डालेंगे अपना जो भी होगा। फिर यहाँ पर हमें कोई पासवर्ड चूज़ करना है। फिर नीचे भी वही पासवर्ड डाल देना है। ठीक है, सबसे पहले आपको पासवर्ड डालना है, उसके बाद फिर से वही पासवर्ड नीचे आपको कंफर्म पासवर्ड डाल देना है। फिर यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर हम इनवाइट करना चाहते हैं किसी को तो यहाँ पर उसका जीमेल हम डाल देंगे और यहाँ से हम इनवाइट कर पाएंगे किसी को भी। तो अभी इसको हम यहाँ से स्किप कर देते हैं। अब ये कह रहा है क्या आप अपनी मीटिंग को टेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम अभी स्टार्ट मीटिंग नाउ पे क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है यहाँ पर कि आप क्या इस वेबसाइट को खोलना चाहते हैं। तो हमने अनुमति इसको दे दी है। ठीक है, और ये कह रहा है कि आप ज़ूम ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर हमने ज़ूम ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्ट भी चल सकता है। अब यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा हमें। ठीक है, साइन इन कैसे करेंगे। साइन इन करने के लिए यहाँ पर हम अपना जीमेल डाल देंगे, जो भी हमारा जीमेल है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे हम पासवर्ड डाल देंगे, जो पासवर्ड हमने बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो पासवर्ड अब हमने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, अब हम साइन इन वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे साइन इन वाले बटन पे क्लिक करेंगे।
अब ये कह रहा है क्या इस पासवर्ड को आप भविष्य के लिए सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें सेव करना है तो हम सेव करेंगे, वरना फिर नहीं धन्यवाद पे क्लिक कर देंगे। अब कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो ये मीटिंग टेस्ट करने का अभी प्रोसेस था, तो इसको हम यहाँ से एंड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन आएंगे, एंड मीटिंग फॉर ऑल और लीव मीटिंग। यहाँ पर जानना बेहद ज़रूरी है कि दोनों ऑप्शन का क्या यूज़ है। तो अगर एंड मीटिंग फॉर ऑल करेंगे तो इससे जो हमने मीटिंग ली है वो ख़त्म हो जाएगी और जितने लोग भी मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं सबका कनेक्शन टूट जाएगा। ठीक है, और अगर लीव मीटिंग में यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से केवल हम उस मीटिंग को छोड़ देंगे, बाकी लोग जो मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं वो मीटिंग में जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको मीटिंग को एंड कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट इंटरफेस है हमारे जूम ऐप का। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें हमें काम कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, मीट एंड चैट, मीटिंग्स, कॉन्टैक्ट, सेटिंग। ठीक है, और यहाँ पर अभी हमने क्लिक किया हुआ है मीट एंड चैट पे। ठीक है, तो उसके अंदर इतने सारे विकल्प यहाँ पे हमें शो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सारे जो विकल्प शो कर रहे हैं उनका यूज़ देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो न्यू मीटिंग होता है जब हम कोई मीटिंग लेना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को जोड़ना चाहते हैं उस मीटिंग में, तो यहाँ पर हम न्यू मीटिंग में क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमारी नई मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है ज्वाइन का। तो अगर कोई मीटिंग होस्ट कर रहा है कोई दूसरा व्यक्ति, तो उसमें अगर हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम ज्वाइन वाली बटन को क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद शेड्यूल, यहाँ पे शेड्यूल लिखा हुआ है। शेड्यूल में क्या होता है कि मान लीजिए हमें भविष्य में कोई मीटिंग लेनी है तो उसका शेड्यूल यहाँ से हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, हम इन्फॉर्म कर सकते हैं लोगों को कि फला डेट को फला सब्जेक्ट पे हम फला टाइम पे मीटिंग लेंगे। ठीक है, तो वो शेड्यूल यहाँ से हो सकता है। फिर शेयर स्क्रीन का विकल्प मौजूद है। ठीक है, ये स्क्रीन को साझा करने का विकल्प होता है। तो चलिए अब जो सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें हम क्लिक करके देखते हैं और चेक करते हैं कि किस तरीके से इनका यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर न्यू मीटिंग में जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे बीच आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं देखो। पहला तो वीडियो ऑन, अगर आप अपना वीडियो ऑन रखना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे हम एक्टिवेट कर देंगे, मतलब इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे और ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या कि जो मीटिंग ज्वाइन करने वाले लोग होंगे वो हमारा फेस देख पाएंगे, मतलब हमारी वीडियो देख पाएंगे, हमें लाइव देख पाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे यूज़ पर्सनल मीटिंग आईडी, ये अगर हम अपनी जो मीटिंग है उसमें ऐसा सिस्टम रखना चाहते हैं कि लोग जब एंटर करें तो हमारी पर्सनल मीटिंग आईडी डालें तभी वो एंटर हो पाएँ। ठीक, तो अगर इसको हम ऑन करेंगे तो हमारी जो पर्सनल मीटिंग आईडी है वो उसका प्रोसेस एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे स्टार्ट मीटिंग में क्लिक कर देना होता है। ठीक है, तो चलिए क्लिक करके देखते हैं। जब हम कोई नई मीटिंग लेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सारे विकल्प जो हमारे बीच में मौजूद हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये माइक बना हुआ है। ठीक है, मतलब ये स्पीकर बना हुआ है। तो
यहाँ पर स्पीकर में अगर हम म्यूट कर देंगे, इसको ऑफ़ कर देंगे, तो हमें जो मीटिंग की आवाज़ें हैं वो सुनाई नहीं देंगी। ठीक है, पहला विकल्प था ये। फिर यहाँ पे जूम के विषय में इंफॉर्मेशन अगर आपको लेनी है तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे ख्याल से ये आपके काम की चीज़ नहीं है। फिर यहाँ पे एंड, जो एंड का ऑप्शन है, यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारी मीटिंग ख़त्म हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है म्यूट, ये म्यूट का बटन है, ये वाला। तो यहाँ अगर हम म्यूट को एक्टिवेट कर देंगे तो हमारी आवाज़ लोगों तक नहीं पहुँच पाएगी, यानी हमारा जो माइक है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे नीचे वो स्टार्ट वीडियो का है। ठीक, तो स्टार्ट वीडियो में अगर हम क्लिक करेंगे यानी इसको एक्टिवेट कर लेंगे तो हमारा जो वीडियो है वो लोगों तक पहुंचने लगेगा। ठीक है, और अगर इसको हम ऑफ़ कर लेंगे तो हमारा वीडियो नहीं जाएगा, केवल ऑडियो ही जाता रहेगा अगर हमने ऑडियो को ऑन कर रखा है, यानी माइक को ऑन कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है शेयर का। ठीक है, यहाँ पर फ़ोटोज़, डॉक्यूमेंट्स, वेब यूआरएल्स, बुकमार्क, स्क्रीन और यहाँ पर शेयर वाइट बोर्ड, इतने सारे विकल्प मिलते हैं। तो हम अगर फ़ोटोज़ या डॉक्यूमेंट्स को शेयर करना चाहते हैं, मीटिंग में लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो हम यहाँ से क्लिक करके अपनी गैलरी में चले जाएंगे और वहाँ से हम जो भी चीज़ें हम दिखाना चाहते हैं लोगों को वो यहाँ से हम स्क्रीन में शेयर कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ नीचे और वेब यूआरएल, यहाँ पे अगर हम कोई यूआरएल यानी कोई वेबसाइट अगर लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं तो वो, या बुकमार्क्स, या फिर हम स्क्रीन जो हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन होती है उसको अगर हम शेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और सबसे नीचे जो शेयर वाइट बोर्ड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लिक करने से आपको एक वाइट बोर्ड मिल जाएगा फ्रंट स्क्रीन पे, जिस पे आप लिख करके आप लोगों को कुछ भी समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका शेयर का ऑप्शन। अब उसके बाद पार्टिसिपेंट्स, इस ऑप्शन को जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे हमारी मीटिंग में अभी उपलब्ध होंगे तो वो यहाँ पे प्रदर्शित होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे मोर है, यहाँ पे मोर पे चले जाते हैं तो यहाँ पर डिस्कनेक्ट ऑडियो का विकल्प मौजूद है। डिस्कनेक्ट ऑडियो, वही माइक हमारा बंद हो जाएगा अगर इस पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे चैट का ऑप्शन है, चैट पे जो लोग मीटिंग में अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मौजूद हैं, लाइव हैं, तो उनको यहाँ पर हम चैट कर सकते हैं, मतलब उनसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, फिर मीटिंग सेटिंग, यहाँ पर जाके हम मीटिंग के विषय में बहुत सारी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक, तो ये आप बाद में देख लीजिएगा। तो अब यहाँ से हम मीटिंग को एंड करते हैं। अब यहाँ पे ज्वाइन वाले ऑप्शन पे जाते हैं। ठीक, जैसे ही ज्वाइन वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे मीटिंग आईडी मांगेगा। ठीक है, अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति की मीटिंग में शामिल होना चाहते हैं तो यहाँ पर उसकी मीटिंग आईडी को डाल देंगे और जैसे ही ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करेंगे तो उसकी मीटिंग में हम पहुँच जाएंगे। कई बार लोग अपनी मीटिंग में पासवर्ड भी लगाते हैं, तो अगर उन्होंने पासवर्ड लगा रखा है तो जो मीटिंग आईडी डालने के बाद ज्वाइन मीटिंग करेंगे और उसके बाद फिर एक पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, तो वो पासवर्ड जैसे ही हम डालेंगे तो हमारी मीटिंग वहाँ से ज्वाइन हो जाएगी। फिर यहाँ पे डोंट कनेक्ट ऑडियो का ऑप्शन है, तो यहाँ पे इसको हम अगर ऑन कर लेंगे तो ऑडियो हमारा कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, टर्न ऑफ माय वीडियो, यहाँ से हम अपने वीडियो को ऑफ़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका ज्वाइन मीटिंग ऑप्शन। अब यहाँ पे शेड्यूल पे आते हैं। ठीक है, शेड्यूल पे यहाँ पे आपको मार्टेक कैनपीस जूम मीटिंग, यहाँ पे हम कोई डिटेल डाल सकते हैं। ठीक है, जो भी जिस संबंध में हमारी मीटिंग है वो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। ठीक है, किस डेट को होगी वो डाल देंगे, यहाँ पे कितने टाइम से शुरू होगी वो डालेंगे और कितने बजे तक होगी ये डाल देंगे। ठीक है, टाइम जोन यहाँ पे कोई ख़ास डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंडिया के बाहर आप
मीटिंग ले रहे हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग ले रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम जोन आपको इंडिया का सेलेक्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे यूज़ पर्सनल मीटिंग आईडी, इसको ऑन रख लीजिए आप, ठीक है। अगर पासवर्ड आपको रखना है तो ये पासवर्ड वहीं से मिल जाता है, ठीक है। और अगर आपको नहीं रखना है तो आप यहाँ से इसको ऑफ़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे जब ऑफ़ कर देंगे तो आपका जो मीटिंग है वो बिना पासवर्ड के ही लोग ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। फिर इतना करने के बाद यहाँ पे ऑडियो ऑप्शन, तो ऑडियो ऑप्शन में टेलीफोन एंड डिवाइस ऑडियो ही क्लिक रहने देंगे। फिर यहाँ पे ऐड टू कैलेंडर कर देंगे और उसके बाद सब कुछ करने के बाद यहाँ डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम अपना शेड्यूल तैयार कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये ऐड इनवाइटीज़ विया आ रहा है, तो यहाँ पे जीमेल या ईमेल दो ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे आपको जीमेल पे क्लिक कर लेना है और किसी के भी आप जीमेल पे आप इसको भेज सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको क्लिक करके हम भेज लेंगे, ठीक है। फिर देखो ये डिटेल्स आएगी यहाँ पे, स्टार्ट मीटिंग, ऐड टू कैलेंडर, ऐड इनवाइटीज़, डिलीट मीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कुछ एडिट करना चाहते हैं तो ये एडिट वाले विकल्प पे चले जाएंगे, ठीक है। वरना फिर हम यहाँ से अगर हमें बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना है तो यहाँ से ऐड इनवाइटीज़ ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है, और इसमें क्लिक कर लेंगे, ठीक है। फिर देखो ये सारे विकल्प फिर से आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ईमेल भेजना है, किसी को मैसेंजर में सूचना भेजनी है तो यहाँ से भेज सकते हैं, ठीक है। अगर हम किसी और प्लेटफॉर्म में भेजना चाहते हैं, व्हाट्सएप है या और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, तो वहाँ अगर हम भेजना चाहते हैं अपना इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक कर लेंगे और हमारी जो मीटिंग की इन्फॉर्मेशन है ये अब कॉपी हो गई है। इस मीटिंग में हमारी यही सारी डिटेल आएगी, ठीक है। किस दिन होगी, किस टॉपिक पे होगी, मीटिंग आईडी क्या रहेगी, ड्यूरेशन क्या रहेगा, ठीक है। और उसका लिंक भी पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस मीटिंग को लोग ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं शेयर स्क्रीन से क्या होता है। शेयर स्क्रीन में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शेयरिंग की और मीटिंग आईडी मांगेगा। तो हम अपनी स्क्रीन को जिसको भी शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसकी मीटिंग आईडी को डाल के यहाँ पे ओके बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमारी जो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन है ये उस व्यक्ति के कंप्यूटर या मोबाइल पे प्रदर्शित होने लगेगी, ठीक है, और वो हमारी स्क्रीन को देख पाएगा। तो ये था जूम क्लाउड ऐप कैसे यूज़ करना है, ठीक है, उसको कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है, उसका प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें हमने बताने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आपने ये पूरा वीडियो इत्मीनान से देखा, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से आभार, शुक्रिया, थैंक यू।